ये घोड़ा अपने मालिक के साथ खेतों में मजदूरी कर रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी इन्हें आर्मी वैकेंसी की एक पोस्टर दिखता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और इसके अंदर भी देशभक्ति की इच्छा जाग जाती है। सर फौज को तमन्ना आज हमारा दिल में है। फिर अपने मालिक को पप्पी वप्पी दे के इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। ये इतना तेज भागा कि जमीन जथा सब आधा हो जाता है। फिर ये घोड़ा मैनेजर के ऑफिस में घुसकर अपनी टैलेंट दिखाता है। इसने हर तरह की स्टेप करके दिखाता है। घोड़े की देशभक्ति देख मैनेजर के आंख से तो लासू बहने लगता है। अरे साला। मैनेजर घोड़े की आंख टेस्ट करता है। फिर मुंह भी चेक करता है कि कहीं ये दल्ला बीड़ी वीड़ी तो नहीं पीता। झुके रहना पड़ेगा मेरे। जिसके बाद मैनेजर घोड़े से सावधान विश्राम करवाता है। सारे जांच पड़ताल के बाद मैनेजर रिपोर्ट तैयार करता है और घोड़े को सभी टेस्ट में फेल कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल कॉलेज वाली दुनिया में। यहाँ के बच्चे इतने खतरनाक कि क्या ही कहे। मास्टर जब पढ़ा रहा था कि एक खुरापाती बच्चा उन्हें गुलेटी से मारता है, तो मास्टर उसे बुलाता और सारे हथियार जमा करने को बोलता है। बम बारूद देख इनके तो पसीने छूट जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी एक हरामी कागज के रॉकेट बना के लॉन्च कर देता है। घर और ये हलकट लड़की के लहंगा में मेंढक डाल देता है। तभी एक बचवे चुपचाप मछली पकड़ने निकल लेता है। इधर मास्टर इंग्लिश पढ़ा रहा था, मगर सारे बचवे अपने में बिजी रहता है। खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ। और एक बच्चा तो बोर्ड में ही छेद कर देता है। क्लास के सबसे खतरनाक बच्चा यही है, हरामी बेंच को ही खोल देता है। ये होनहार बच्चा मास्टर के बुक से ही छाप रहा था। मास्टर भी कम नहीं था, इसने सारे बच्चे से एक एक सेब मांग लेता है। अच्छा। मगर एक बच्चे ने सेब नहीं दिया, अब देख लू तो इसका नाम ही काट देता है। फिर ये बच्चा घड़ी की सुइयां बढ़ा देता है, जिससे सारे बच्चे। इस गब्बर ने घोड़े का पिछवाड़ा गर्म कर दिया, जिससे घोड़ा गब्बर ठेके के अंदर पहुंच जाता है। गब्बर की रंगदारी देख लोगों के तो होश उड़ जाते हैं और इस मोटे आदमी के फट के चार हो जाता है। तभी ये नमूना गब्बर के तलबे चाटने लगता है, मगर गब्बर उसे एक लात लगाता है। तभी गब्बर की नजर भैंसुरिया राय पर पड़ता है। फिर ये अपना घोड़ा निकालता और लड़की को उठा लेता है और वहाँ से लेके फरार हो जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका पीछा करता है। तो गब्बर उसे एक घर में बांध देता और फिर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते घोड़े का हालत खराब हो गया था। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी नदी आ जाता है, तो घोड़ा अपना जूता उता खोलता है, फिर जीन्स ऊपर करके पानी को पार करता है। चल। गब्बर दोनों तरफ देखता है तो कोई नहीं था, मगर जैसे ही आगे बढ़ता, चलो 1 2 3 भागो। यह सभी मजदूर मिलकर एक दिन में बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। गजब। यह 1.5 पसली काम करते करते थक गया है बेचारा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन ऑक्टोपस तो तबाही मचा रहा है। यह मजदूर अपना भरपूर पिछवाड़ा दांव पर लगाकर कीलें ठोक रहे हैं। यह भाई साहब तो शीला की याद में गिटार बजाने लगे। रंगा और बिल्ला ने मिलकर मशीन में मसाला डाला। छुटका 30 मार खान बन रहा था। ठेकेदार के आने का टाइम हुआ तो सभी साले दोगुनी स्पीड से काम करने लग गए और मिनट से पहले बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना दिया। तो जोगिंदर, खराब आई जोगिंदर। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फेवरेट इमोजी कमेंट कर। ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है। चलो भाई। और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। चल। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं और दूसरे टोकरी से भी।
फिर चींटी बच्चे सब अपने आप ही नहाने धोने मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और टॉवेल से पोंछने लगते हैं, वो भी डांस करते हुए। फिर साला ऑटोमेटिक मशीन इनके ऊपर पाउडर छिड़कता है और आगे जाते ही सबको डायपर पहना देता है। फिर ये मैडम सबको दूध का बोतल पकड़ा देती है और इसी के साथ रोम रोम भाइयों। दर्जन भर से ज्यादा अंडों से बच्चे रानी चिटी दे देती है। रानी चिट्टी टिड्डे से कहती है कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो। लेकिन साला टिड्डा वायलिन बजा के भाषण मारने लगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। रानी चिट्टी वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लगता है, जिससे पेड़ पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है। पानी नहीं मिलता। किसी तरह इसको एक पत्ती मिल जाता है, लेकिन ये भी तूफान से उड़ जाता है। बाप रे। टिड्डा ठंड और भूख से गिर के जम जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन किसी तरह चींटियों के घर के पास आके दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? Oh shit। तो चिटियां इसे उठा के अंदर ले जाता है और गर्म गर्म पानी में बिठा के चाय पिलाता है। सॉरी। रानी चिटी इसका वायलन दे देती है तो ये यहाँ से जाने लगता है। बेकार है भैया। पर तभी रानी बोलती है, तुम हमारे चींटियों के लिए यहाँ वायलन बजा सकते हो। फिर तो ये कुछ ऐसा वायलन बजाता है। आज की रात मजा हुस्न का। ये बोना आता और डब्बे का ढक्कन खोल के दिमक को छोड़ देता लकड़ी के ऊपर। निकल ले भाई। ये बूट में दाग देकर हाथ से पोंछता, तभी हाथ में दाग देखकर कपड़े को पोंछता। ये भी मेरी गलती है। फिर से हाथ से पोंछता और इधर उधर देखकर बुट में लगा देता। गद्दारी कर बे। ये बोना मजे से बुट चमका रहा था, तभी ये आता तो ये फिर से बूट चमकाने लगता। तभी ये भी फिर से आता, कीचड़ उड़ा के निकल लेता। बताओ मैं क्या करूं? साले में इतना डर की